1928 में साइमन कमीशन आता है, 1921 में लोथेन कमेटी की रिपोर्ट जाती है। अभी तक ये ब्रांडेड नहीं थे, जेनरिक ही थे। ब्रांडेड कब होते हैं? 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है और जब शेड्यूलिंग ऑफ कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट बनते हैं। शेड्यूलिंग ऑफ कास्ट का मतलब होता है कि कोई खास चीज है जो उसको एक शेड्यूल में डाल दिया गया है। जैसे शेड्यूल एस ड्रग होती है, उसे शेड्यूल एक बना दिया कि फलाने फलाने ये इसमें रहेंगे। अम्बेडकर खुद लिखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके अनुसार 429 कास्ट जो है वो अछूत में आती है, अनटचेबल में आती है, लेकिन शास्त्रों में मात्र 12 जातियां हैं अछूत में आती हैं। जो शास्त्रों में 12 जातियां हैं उनका वर्णन शेड्यूल में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की लिस्ट में नहीं है। और जो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो लिस्ट में है वो इसमें नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। दोनों में एक ही जाति कॉमन है, वह चमार। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ढोल में बोल रहे। ये सब अम्बेडकर साहब का लिटरेचर। एक बात बताइए, 1989 में मंकी कमीशन लागू होता है, उसमें जो क्राइटेरिया दिया है उन्होंने सोशल क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया, एक कोई और क्राइटेरिया। आप 60 साल पहले का एजुकेशनल क्राइटेरिया कहां से आपने निकालिए? कैसे पता कर लिया कि कौन हाई स्कूल पास है? कैसे पता कर लिया कौन हाई स्कूल फेल है? और अगर वो क्राइटेरिया थी तो मेरे तो ग्रैंडफादर एकदम ही इलिटरेट थे, फादर थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, तो हम भी उसमें होने ली। आपने कैसे लिया? 60 साल पुराना रेट्रोवर्ट। उसमें जो उन्होंने फाइनल जो लिस्ट दिया है मंडल साहब ने, उन्होंने लिस्ट दिया है कि हु आर ओबीसीज? ओबीसीज आर द्विजात माइनस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल। भारत के संविधान निर्माताओं से पूछा जाना चाहिए और भारत के संसद से पूछा जाना चाहिए कि साहब 1989 में संविधान द्विज को कैसे परिभाषित करता है, कौन द्विज है, ये बता दीजिए जो आपने लिस्ट बनाई। 1872 की पुस्तक लिखी थी एम ए सेरिंग। एम ए सेरिंग हैज बीन कोटेड वेरी मच बाय डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि एम ए सेरिंग पहला आदमी था जिसने लिखा ही वाज सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि कन्वर्जन नहीं हो पा रहा। तो उसने पहली बार ये लिखा कि ब्राह्मणों ने जात की रचना की, क्योंकि वेदों में जाति है ही नहीं। और पहली बार उसने प्रयोग किया वर्ड विली ब्राह्मण्स, कनिंग ब्राह्मण्स। निकोलस बिडर की किताब है कास्ट ऑफ माइंड्स, वो क्लियर कट उन्होंने लिखी हुई है, मेरे पास में दिखा सकता हूं आपको कि कास्ट जो है ये वेल रिसर्च बुक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। सेंट्रल सिंबल फॉर इंडिया सजेस्टिंग एन एरिया व्हिच इज सोशली एंड कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेस एज वेल एज एक्सप्रेसिंग इट्स एसेंस। निकोलस डर्क्स argues that caste is in fact neither an unchanged survival of ancient India nor a single system that reflects some core culture, rather than being an expression of Indian tradition. Caste, he argues, is literally a modern phenomenon, the product of encounter between India and British colonial rule. तो बात ये होती तो क्या हमारे यहाँ कास्ट था ही नहीं? कास्ट नहीं था, हमारे जात था। जात मेरा जो वो है, जैसे पहले आप कहते हैं जात कुजात, जात कुजात ही नहीं कहते, अब जात कुजात। अच्छे खानदान से आपके खराब खानदान से, जिसको कि तुलसीदास ने लिखा है जब रामचंद्र जी आते हैं वहां पे
केवट के पास। तो केवट ने खुद लिखा कि आपकी जाति और मेरी जाति एक है, आपका धंधा एक है, मेरा वही धंधा मैं भी करता हूँ। आप भवसागर से पार उतारते हो, मैं सुसैया से पार उतारता हूँ। तो नाई से न नाई ले और धोबी न धुलाई ले, तेरे से उतराई ले, कुटुंब से निकाली। अगर मैं आपसे उतराई ले लूंगा तो मुझे कुटुंब से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप एक उदाहरण और भी है कि लास्ट उसमें भी दिया था मैंने कि पूरी दुनिया में पहली बार जो है लव मैरिज किया था शंकर जी और सती लव मैरिज, पूरी दुनिया में फर्स्ट लव मैरिज। तो हिमालय जी की पुत्री थी सती जी, हिमालय जी दक्ष। तो दक्ष के यहाँ कुछ प्रयोजन था, तो सती जी को बुलाया नहीं गया था, अपना मैरिज किया था, जाना। तो सती जी बोली कि मैं तो जाना चाहती हूँ, शंकर जी की रोका तो मत जाओ। आप मित्र, गुरु और माता पिता के यहाँ कभी भी जा सकते, लेकिन विरोध की संभावना हो तो मत जाना, नहीं जाती। तो सती जी ने कहा नहीं हम तो जाएंगे, बोले जाओ। तो जब वहां गई यज्ञशाला में तो देखा सबका तो सीट लगा हुआ है, शंकर जी का जो है चेहरे नहीं लगता, प्रोटोकॉल में जाएगी तो कहाँ से सीट। वही सती जी कहती है कि यद्यपि दुख दारुण जगनाना सबसे कठिन जात अपमान। तो जात के मतलब जो शंकर जी का अपमान था, उनके परिवार का जो अपमान था, वो सबसे उनको कष्टदायक प्रतीत हुआ और सती हुई। तो जात हुआ समथिंग लाइक कि एक फैमिली ट्री एंड which was connected to a particular job, नुनिया जॉब। नुनिया का उदाहरण सबसे अच्छा रहेगा आपको देना। नुनिया का बोलता जो मैंने पढ़ा है, उसी एमएसएरी की बुक में लिखा है नुनिया में कौन कौन से लोग काम करते थे। वत्स गोत्री क्षत्रिय, भुइहार, पचकोता, लोध, बिंद, ठीक, इतने लिखा है कि ये लोग नुनिया थे, मतलब नमक बनाते थे, नमक मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और ये पहला व्यापार था जिसपे मोनोपोली की अंग्रेजों ने। यू वोंट बिलीव कि 1780 में 3 पैसे प्रति मन, 40 शेर को कहते हैं, किलो नहीं, शेर एक अलग हम लोग कहते हैं, प्रति मन जो है नमक का कास्ट था। और 1780 में जो वाइसराय था उसने बढ़ा के इसको 3 रुपया 25 पैसे कर। और उस समय एक परिवार का 7 घर का नमक का खर्चा 2 रुपए आता था, और 2 रुपए कमाने के लिए एक लेबर को 2 महीने काम करना था। तो चौहान तो उसमें चला गया, जनरल हो गया, बिल ओबीसी हो गया। वही शेरिंग एक जगह और भी लिखता है, कोरी और कोली, ये शेड्यूल कास्ट में शायद आते हैं। कोली और कोरी ऐसे लिखा है। कोली बिहार में, कोली और कोरी के लिए लिखता है सम्मानित वैश्य राजपूत के वंशज हैं, जो कि बुनकर हैं, जिनकी महिलाएं भी बुनकरी करती हैं, लेकिन आज वो नेजर बेस इंडेक्स के आधार पर शेड्यूल कास्ट में। तो ये जो मॉडर्न कास्ट सिस्टम है, इट इज टोटल फ्रॉड एंड इट हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन अस बाय द ब्रिटिशर्स टू डिवाइड अस, टू कन्वर्ट अस, टू ह्यूमिलिएट अस। इवन टवर्नियर जैसा, टवर्नियर 32 साल हिंदुस्तान में आता जाता रहा, उसने बुक लिखी है जॉन बैप्टिस्ट टवर्नियर। उसने लिखा कि हिंदुस्तान में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को उसने लिखा कि पदार्थी सैनिक, ये 1660 वाट के बाद दे वेयर फुट सोल्जर। और जो बाकी लोग जो मतलब वर्ण का असली मतलब था वही कि जो काम कर रहे होंगे उसमें,
बाकी जो लोग बचे थे वो पौजी का, मतलब आर्टिसन, पौजी का, ये फ्रेंच वर्ड। अच्छा अब देखिए शब्दों का खेला, इतिहास कैसे खेलते हैं लोग। पौजी कार्ड को हॉब्सन, क्या नाम है, हॉब्सन जॉब्सन डिक्शनरी में आप खोजिएगा तो पौजी कार्ड को जो आर्टिसन जिसको डिफाइन किया था उसने टवर्नियर ने, उसको बाद में कहा गया कि परियार थे। परियार एक बाइबलिक वर्ड, बाइबल का शब्द है, बाइबल का शब्द है, और जिसका मतलब है जो गुलाम है, निम्न है, इस तरह के लोग हैं उनको परियार कहते हैं। फिर एक साहब आते कहते नहीं, उसने गलत समझा था, ये पंच द्रविड़ा। फिर कोई 50-100 साल बाद आते हैं साहब कहते नहीं ये भी गलत समझा, इसका मतलब है पेरियार। 340 साल में आप शब्दों की यात्रा देखिए कहां से कहां तक। पेरियार साहब किस सन में रहे होंगे? 200 साल किस सन में? तो हम लिए लेकिन पढ़े नहीं। बीच में जब अभी ये सब मामला चल रहा था इखलाक सिंड्रोम वाला, तो हमने कहा पढ़ते हैं जरा सा, तो उनकी किताब पढ़ी। एक BSN यादव साहब कोई है, कोई हिस्टोरियन है, BSN यादव ऐसे, उन्होंने जो उनकी किताब में, उनकी संपादित है इरफान और उनकी किताब में अलवर्नी का जिक्र किया, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक भाई देखते हैं। अलवर्नी का जिक्र किया उन्होंने कि अलवर्नी ने लिखा है सूत्रों को किस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है, ये जिक्र अलवर्नी तक किया। अच्छा पढ़ते हैं भाई। अलवर्नी को किताब मेरे पास भी थी, चचाऊ से अलवारित, मोस्ट ऑथेंटिक वही मानी जाती है। जाके खोज के देखा तो सब, ना तो वो शब्द है ना वो जो वर्णन किया गया वो लिखा गया है। मतलब वैसा इस तरह का इंटरपोलेशन आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इंटरपोलेशन भी नहीं कहेंगे इसको, तो जो भी कहें कंपाक्शन, इंटरपोलेशन, या इसको आप इसको इंटेलेक्चुअल प्रस्टिट्यूशन कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।